भाई पहले ये चेक करके देख लें कि आपकी फ्रेमिंग सही हुई है कि नहीं। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। वो आपने करेक्टली सोचा कि नहीं? प्रोडक्ट्स दो बन रहे हैं, कैटरीना नाम की डॉल एंड मल्लिका नाम की। कैटरीना कितनी यूनिट भाई? एक्स यूनिट, ये मान लिया हमने, और ये वाई यूनिट्स। देखिएगा, हैव अ लुक। थोड़ी टाइम की कंस्ट्रेंट डेवलप करनी पड़ेगी, लोग सोच नहीं पाते हैं। क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कि कैटरीना बनाने के लिए दुगना टाइम लगता है, और ये भी बोल दिया उन्होंने कि अगर आप कैटरीना की एक भी यूनिट नहीं बनाओ तो मल्लिका की एक दिन में 2000 यूनिट तो बन जाएगी। तो लोग इसको पकड़ते नहीं है। ये क्यों? बिकॉज ट्रेनिंग हुई हो तो पकड़ते हैं। हमने ट्रेनिंग ली कहाँ है? ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर आप कैटरीना की एक भी यूनिट नहीं बनाओगे तो मल्लिका की कितनी यूनिट बन जाएंगी? ये तो समझ में आया भाई अपने को। अब लॉजिकली ये देखिएगा, अब आदमी इसको नहीं सोच पाता है, तब सोच पाता अगर उसने कभी ऐसे सोच वाली सिचुएशन को कन्फ्रंट किया हो। अगर एक भी यूनिट मल्लिका की नहीं बनाई जाए तो कैटरीना की भैया आधी यूनिट ही बना पाएंगे। आधी यूनिट मतलब कितनी? क्योंकि कैटरीना बनाने में दुगना टाइम अगर लगता है, अगर आप मल्लिका बनाओ ही नहीं तो कैटरीना की क्या 4000 यूनिट बन जाएंगी? नहीं नहीं भाई, डबल टाइम लगता तो आधी यूनिट बनेगी। ये आ गया जी। इसकी मदद से आपको इन इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये सर हमने पहले नहीं किया हो तो हमारी तो घंटी नहीं बजेगी। एग्जैक्टली, तो बस ये आपके नोटिस में लाना था। अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पहले ऑब्टेन करिए, फिर अपने आप इन इक्वेशन आ जाएगी यूजिंग पॉइंट पॉइंट फॉर्म। सर मेरे को ना बहुत डर सा लग रहा है। तू पागल है? तूने पहले कभी किया हुआ है ऐसा? बोला नहीं सर, क्लास 7-8 में इतना अलजबरा तो हम किया हुआ है, शुड हैव डन इट। हाँ हाँ, वो तो रिग्रेट करता रहे रोतलू, सीखने वाले सीख कर आगे बढ़ जाएंगे, तू रोता रह बैठ कर। y माइनस y1, ये रही स्लोप, x माइनस x1, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। y1 2000, 2000 माइनस कितना? 0। x1 कितना जी? 0 माइनस 1000। x माइनस x1 इज 0। कितना आ गया जी? y माइनस 2000 इज इक्वल टू 2000 बाय दिस इज व्हाट? -2 हो गया जी। कितना आ गया? 2x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट? ऐसा आया तो इक्वेशन। सब कुछ एक तरफ ले। देयरफॉर कंस्ट्रेंट क्या है कि भाई कुल मिलाकर यू कैनॉट गो मोर देन कितना? ये है पहली इक्वेशन है। बाकी सारी बड़ी इजी सी हैं, बट ये पहली सोचने में वो टाइम का जो फंडा है वो आपने पहले ट्रेन किया हो अपने आप को, तो आपको घंटी बजती है, नहीं तो नहीं बजेगी। सब प्लास्टिक वाला तो एकदम कंस्ट्रेंट घर वाली बात है ना। हाँ जी, ये रही कैटरीना और ये रही मल्लिका की इतनी यूनिट, दोनों मिलकर क्या दी? लेस देन इक्वल व्हाट? और वो फैंसी ड्रेस वाली कंस्ट्रेंट भी है, और वो सिर्फ कैटरीना के लिए था। कैटरीना नंबर ऑफ यूनिट्स कैन नॉट बी मोर देन। ऑल्सो non-negativity constraint, number of units cannot be negative, so S नहीं constraint, x greater than equal to 0, y greater than equal। सर अब मैं आगे करके बताऊं आपको, वैल्यू पुटिंग करके। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज प्रॉफिट बाई रुपीस में,
कैटरीना में 1 यूनिट में प्रॉफिट क्या था जी? 5 रुपए या 4 रुपए? 5 रुपीज था जी। तो X यूनिट में इतना, मल्लिका में 1 यूनिट में, लो जी ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये मेरी कंस्ट्रेंट्स हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। आपने बताना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या क्या बोल रहा था ऑप्शन। 6500, 5500, 8700 नन, ये आप निकाल के बता रहे हैं। ये एक क्वेश्चन मान लीजिए, अब जो कर रहे हैं वो दूसरा क्वेश्चन है, डायग्राम रैपिडली बनाकर ऑब्टेन करनी है जी आपने। देखिए क्या करते हैं, आई एम वेटिंग। अगर आपको रैपिडली वर्कआउट करना है, ये देखिए आपके लिए लिख रहा हूं, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2000, x plus y less than equal to 1500 and x is less than equal to कितना? यही था ना? जरा फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टूडेंट को ऐसा कर लेना चाहिए, और ये मेंटली कर ले तो और अच्छा है, सीधा डायग्राम बनाते हुए। आप ये देखिए, x 0 डालकर y 2000 हमें पता है, y 0 डालकर x 1000 पता है, ये पॉइंट पता है अपने को। ये 0 1500, y 0 डाला तो x 1500। इसमें ऐसी जरूरत ही नहीं होती है। इधर देखिए ऑल ऑफ यू, आपको सिखाना है सबको, सारे बच्चे देखें। अगर मैं बोलूं ये x की वैल्यूज हैं 1 2 3, -1, -2, -3, सीखिएगा भाई। कोई भी लाइन जो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के y एक्सिस के पैरेलल जा रही होती है, ये उसकी इक्वेशन। अगर वो 3 से जा रही है, मतलब x की वैल्यू 3 है और y के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन हमेशा क्या होती है भाई? ये जो y एक्सिस आप देख रहे हैं, इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज व्हाट? सीख लिया आपने? या आपको कोई पूछे y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो आपको याद रहेगा, इट मींस x इज इक्वल टू 0। सर यहां से भेजिए ना, यहां से भेजिए भैया। इक्वेशन क्या होगी? x इज व्हाट? सो कोई भी लाइन जो y एक्सिस की पैरेलल होगी, उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू गिवन वैल्यू, जो भी x की वैल्यू है। तो कुछ आपको ये लेने की जरूरत ही नहीं होती है। चलिए, पता चल गया अपने को कि कहां से है हमारे x की मैक्सिमम वैल्यू, कहां तक गई है। इसमें तो 1000 दिख रही है और इसमें क्या दिख रही है? 1500 तक गई है। और y की मैक्सिमम वैल्यू 2000 दिख रही है। धन भाई, उधर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और आपको भाई उधर ये बना लेना चाहिए। सर बना लिया हमने, अरे मुझे पता है आप में से कई लोगों ने बना लिया, कई बेचारे परेशान आत्मा, समझ ही नहीं आ रहा उनको करें क्या। सर क्या 500, 1000, 1500, 2000? सर चाहिए ही नहीं, आप 2000 तक जा रहे हैं। अरे लिख लिया, आपका क्या बिगड़ गया? सर बाकी क्वाड्रेंट मत बनाइए, कमर्शियल प्रॉब्लम है, बाकी को खाली फॉर्मेलिटी के लिए बनाना है। बट सावधान, अगर ये स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं होगी तो भाई चारों क्वाड्रेंट ढंग से बनाने पड़ सकते हैं। यह हो सकता है कि थर्ड आपको बड़ा बनाना पड़े, बाकी छोटे बनाने पड़े, डिपेंड करता है भाई आपकी नीड क्या है। कमर्शियल प्रॉब्लम में तो बिंदास ऐसे बनाने का। ये 500 है, 1000 है जी, 1500 और 2000 हो गया, संभाल लेंगे हम। सर शेडिंग नहीं बताएंगे, वो शेडिंग मेंटली हो जाता है, कुछ लिखते थोड़ी है इतना, मेंटली पता चल जाता है। ओरिजिन डाल के देख लेंगे, सेटिस्फाइड हुआ तो ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे, नहीं हुआ तो उल्टी तरफ कर देंगे। और सर ओरिजिन से ही पास करे तो फिर अपने मन से कोई पॉइंट लेके शेडिंग देखेंगे। तो सर ये प्लॉट हो जाए। हाँ जी, 0 2000 एंड 1000 एंड 0, ये रहा जी। सो ज्वाइन करवा दीजिए। हाँ जी, आप करवा दीजिए ना, आपने तो अपनी डायग्राम में कर ही लिया। क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000। बाई शेडिंग देखिएगा, x 0, 2 into 0 0, प्लस वाई भी 0 0, 0 लेस देन 2000। हाँ जी, सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड मतलब क्या जी? टुवर्ड्स ओरिजिन।
शेडिंग कहाँ पर, ये नीचे की तरफ, ये ओरिजिन की तरफ इधर। भाई आप में से कई लोग बड़े बावले हैं, उनको बात बताने से आता नहीं समझ में। ये देखिए, ये है इधर, इस तरफ शेड है। जैसे वो दीदी थी घबराई हुई, वो अकेली नहीं होंगी, आप में से 15 लोग और होंगे जिनको अभी तक समझ नहीं आया कि शेडिंग किस तरफ करना है। अभी भी टाइम है, बोल दीजिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम के बाद स्पीड रहेगी। स्पीड मतलब इट इज एक्सपेक्टेड कि आप जितना अभी तक बताया सब समझ गए हैं, तब आप स्पीड पकड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं। आपको समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ये वाला पॉइंट पुट अप कर देते हैं इसमें सेटिस्फाइड हो तो उस पॉइंट की तरफ शेड करना, नहीं तो उल्टी तरफ करना है। और कोई जरूरी नहीं है ये पुट अप करो, अपने मन से पुट अप कर सकते हो। सर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपने मन से एक पॉइंट ले लिया, देखिए यहाँ पे ले रहा हूँ, इधर यहाँ अपने मन से ले रहा हूँ। क्या लिया जी? x नेगेटिव है जी, और y भी क्या है? नेगेटिव। ये देखिए मैंने मन से ले लिया, डाल के देखिए ना इसमें। सर किस में? ये वाले में। 2 इंटू -10 इज इट लेस देन 2000 और नॉट? ये हो गया जी क्या जी? -30 इज इट लेस देन 2000? हाँ जी। तो शेड कहाँ करना है? इसी तरफ करना है जहां पर ये पॉइंट है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 0,0 ले, आप जो मर्जी ले लें, ठीक है दीदी? अभी क्लियर है ना? ओके। बोलते नहीं आप लोग, घबरा जाते। आज तो मैं नहा धो के आया हूं, फिर भी आप लोग घबरा रहे हैं। डोंट अटैच मीनिंग्स टू एनीथिंग, आप सिर्फ समझिए। ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन है भाई। बोले तो क्या 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 1500? हाँ जी, ये भी इसी तरफ शेड आ। प्लॉट तो कर दो, 0 1500 1500 0 ज्वाइन करिए भाई जरा। सर आपकी लाइन ढंग से ज्वाइन नहीं हो रही यार, आप कर दो ना, आप इतने कलाकार हो तो। मैं नहीं हूँ, और मुझे कौन सा ग्राफ पे बनाना है? मेरे पास सीपीडी में टाइम कहाँ होगा? एक शीट देंगे, वो शीट में डायग्राम कहीं कोने में बनाकर अपना काम करूंगा मैं, उसमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती आपको। x लेस देन इक्वल टू 600 बोले तो क्या दी? ये देखिए 0 डाल दीजिए ना, 0 लेस देन 600। हाँ जी, टुवर्ड्स ओरिजिन बाई शेड कर देना। वैसे भी इतनी अकल तो आप में है कि यार ये 600 जो है ना, ये देखिए 500 के बगल में कहीं है, 600 से कम मतलब इस तरफ तो शेड आना ही आना है। खैर शेडिंग करते हैं, पहले पिछले वाले का शेड कहाँ था जी? टुवर्ड्स ओरिजिन। अब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं जी? x इज इक्वल टू 600, और इसका शेडिंग भी कहाँ है? टुवर्ड्स ओरिजिन। ये रहा जी x 600। सर ढंग से बना नहीं, वो इससे ज़्यादा ढंग से मैं बना नहीं सकता। सर आप बनाइए ना, थोड़ा कोशिश करिए। अच्छा जी, लो जी लो। सर टेढ़ा हो गया वो, ठीक है, संभाल लेना। शेडिंग कहाँ जी? इधर ओरिजिन की तरफ। सर हमारी डायग्राम आपसे अच्छी बनी है, मस्ट भी। आप डिजिटली बनाओ और पेपर में बनाओ, पेपर पे यू कैन मेक अ बेटर डायग्राम। तो सर ये कॉमन शेडेड एरिया आप निकालना है। ये लाइन का शेड इधर को, इसका शेड नीचे, और इसका शेड भी नीचे। आइए पूछते हैं, आप बताइए दीदी यहाँ पे किसका? अच्छा मैंने यार एक ये किसका शेड है किसका नहीं है ये बताइए पहले, या सबका है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1500 का शेड है? नहीं है, सिर्फ उसी का नहीं है भाई, बाकी दोनों का है। ये इस लाइन का भी शेड नीचे आ रहा है, इधर भी शेड आ रहा है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का शेड है, इसका शेड तो नीचे जा रहा है। ये कॉमन शेडेड एरिया नहीं है दीदी, ये वाला कॉमन शेडेड एरिया है तो सही, बट यहाँ पर x क्या हो गया? इसलिए चलेगा नहीं, इसलिए क्रॉस करो। दीदी ये कॉमन शेडेड एरिया है, ये जहाँ इरेजर डांस कर रहा है बिल्कुल है जी। ये तीनों लाइन का शेड आ रहा है,
इसका, इसका और इसका, बट ये चलेगा नहीं बिकॉज यहाँ एक्स वाई नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा दीदी, इस पे क्या तीनों का कॉमन शेड है? यहाँ इरेजर डांस करता हुआ दिख रहा है आपको? अब बताइए, यहाँ पे तीनों का शेड है कि नहीं है? किसका शेड नहीं है बोलिए तो? x इज इक्वल टू 600 वाली लाइन से जो शेड निकल रहा है वो नहीं है। आप सही बोल रही हैं दीदी एकदम। ये भी कॉमन शेडेड एरिया है, बट यहाँ पर वो नेगेटिव वाली बात आ जाती है, भाई नेगेटिव हो जाता है इसलिए चलता नहीं है। ये कॉमन शेडेड एरिया नहीं है, इसमें x इज इक्वल टू 600 वाला शेड नहीं है। सो भाई उधर ये क्या दीदी, ये वाला कॉमन शेडेड एरिया है? किसका शेड नहीं है दीदी? हाँ, अभी तो बोला था सर x प्लस वाई 1500 का नहीं है, एकदम सही बोल रहे हैं। तो कॉमन शेडेड एरिया क्या है? ये भाई O, A, B, C और पेंटागन दिख रहा है, O, A, B, C, D, ये है जी कॉमन शेडेड एरिया। 5 वर्टिसेस आपको दिख रहे होंगे। आपकी डायग्राम तो और मुझसे बढ़िया बनी होगी, उसमें दिख रहे हैं ना 5? 5 नहीं है तो गलत है। तो सर ये शेड कर दीजिए। हाँ जी। तो सर ये ऑब्टेन कैसे करेंगे? बड़े आराम से। सर क्या बात कर रहे हैं आप? लक्स कोजी हो गया। हाँ जी सर, आजकल आपका फेवरेट ऐड क्या है? वो मम्मी को फोन लगाता है, वो बेस्ट ऐड है भाई। मॉम को फोन करता है, रुक जा, उसी का ना, लक्स वालों का ना। ए कोऑर्डिनेट्स क्या है जी उधर? 0,1500। भाई सावधान, बी जरा देखिएगा, लगता है जैसे 500 के सामने है। लग रहा आपको? 600 ये रहा जी, ये 500 के सामने, और यहाँ 1000 के सामने लग रहा है। तुक्का मार के देखिए ना, वैल्यू पुटअप करके देखिए। 2 इंटू 500 1000 एंड प्लस 1000 2000, एक तो फिट हो गया, दूसरा भी फिट करिए। 500 प्लस 1000 1500। अरे क्या कहने साहब, किस्मत के धनी हम लोग। एग्जाम में नॉर्मली अच्छे नंबर आते हैं। ये सी देखिए, सी ये वाला पॉइंट। सर ये थोड़ा ना हम लोग को एनलार्ज करके देखने का इच्छा है। नहीं, उसमें कुछ एनलार्ज करने का है नहीं भाई। ये देख भाई, ये रहा पॉइंट सी, बी ये रहा। सी पर तो दिख ही रहा है मेरे x की वैल्यू कितनी है? 600। तो भाई फिर जिस इक्वेशन में है वो डाल दो, x का वैल्यू 600 डालो। तो भाई जरा 2 इंटू 600 प्लस वाई इज 2000, तो y कितना हो गया? 800। तो x 600 दिख रहा है और y इसी में वैल्यू पुटअप कर आ गया। ये वाले पॉइंट, दो लाइन का इंटरसेक्ट हो रहा है, जिसमें एक में x की वैल्यू 600 है, तो दूसरे में भाई y की वैल्यू क्या होगी? निकाल लीजिए। समझ रहे हैं आप दीदी? आप समझे? डरे हुए दीदी? ओके, वैल्यू डाल दीजिए भाई, कितना? 600,800। एंड लास्ट डी कितना हो गया जी? डी इज कितना? 600,0। भाई आप प्रॉफिट देख लीजिए सब पर। कितने का प्रॉफिट था? 5 रुपए का या 4 रुपए का? 5 इंटू 0 प्लस क्या 3 इंटू 0, प्रॉफिट 0 रुपीज। ये दूसरा प्रॉफिट देखिए भाई, 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1500, कितना प्रॉफिट? 4500। थर्ड प्रॉफिट पोजीशन देखिए, 5 इंटू 500 प्लस 3 इंटू 1000, कितना हो गया जी? 5500। फोर्थ पोजीशन देखिए प्रॉफिट की, 5 इंटू 600 यूनिट इसका बनाएं और 800 यूनिट इसका बनाएं, 3000 और 2400, 5400। एंड द लास्ट वन, 5 इंटू 600 यूनिट इसकी और 0 यूनिट इसकी, 3000। हाईएस्ट प्रॉफिट क्या है जी? 5500 रुपया। ऑप्शंस में था
5500 आंसर है। अब मेरी बात समझ लीजिए भाई प्लीज, इतना पोर्शन, इतना आपको स्पीड से करने के लिए आप पुश किया जा रहा है, या आपको पूरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है भाई एप्लीकेशन वाली कमर्शियल नहीं दी जाएगी। ऐसे वो लोग करते हैं। देखिए सर सीपीटी पैटर्न में पहुंच गए, सीपीटी पैटर्न तो और भी इजी है। आप पहले इसको डाल के अपनी स्पीड प्रैक्टिस बढ़ाइए। ये लीजिए पहला सिचुएशन, कहाँ हो, आ गया जी। The linear inequalities are 5x plus 4y less than equal to 200, 3x plus 5y less than equal to 150। कॉपी मत करिए, सीधा बनाइए। 5x plus 4y greater than 100, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, has the following number of solution set। कितने solution set हैं हमारे? अभी पिछले वाले क्वेश्चन के 5 थे, O A B C D, इसके कितने वो बताने का। चलिए धनाधन वर्कआउट करिए। यू हैव ओनली 3 minutes टू वर्क आउट द एंटायर प्रॉब्लम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये लीजिए क्वेश्चन, ले आया ही नहीं, दीजिए भाई, कर दीजिए। बात बता दीजिएगा जो भी सच्चाई हो। भाई देखिएगा टाइम खोटी करने का है ही नहीं। पहले वाले के लिए भाई वैल्यूज लिख लेते हैं। फर्स्ट वन के लिए x 0 डालेगा तो y 50, y 0 डालेगा तो x 40। दोनों में x 0 0 डालकर चेकिंग कर लीजिए भाई, क्या 0 0 लेस देन 200? हाँ जी, सेटिस्फाइड है, टुवर्ड्स ओरिजिन है जी, पहला वाला हो गया। सेकंड वन के लिए भी भाई उधर उसको फिनिश कर दीजिए। x 0 डाल दिया, y 30 आ गया, y 0 डाल दिया, x कितना 50 आ गया। x 3 into 0 plus 5 into 0, 0 less than 150, हाँ जी satisfied, towards origin ही जाना है। नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, x 0 डाला, y भाई उधर 25 आ गया, y 0 डाल देने पर x 20 आ गया। 5 into 0 plus 4 into 0, 0 is greater than 100, बेकार की बात बोलता है क्या जी अबे। और क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि नेगेटिव साइड नहीं चलेगा, तो बहुत अच्छी बात है भाई। अदरवाइज हमें भाई उधर पूरे वो सारे बनाने पड़ते, तो ये स्पीडली काम आप कर सकते थे। मैक्सिमम वैल्यू भाई उधर 50 तक गई है, सो 10, 20, 30, 40 एंड 50, एंड वी हैव 10, 20, 30, 40, 50। सर आप इतना एक्यूरेटली क्यों नहीं बना रहे? जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, क्यों बनाऊं? बट फिर भी ये देखिएगा, वी हैव 10 एंड 30 एंड 50, जितना नीटली आप रैपिडली कर सकते हैं कर सकते हैं। 0, 50, 40, 0, लो जी। इक्वेशन लिखने का टाइम किसके पास होता है? बट आपके लिए एक बार लिख रहा हूं, क्लास नोट्स में तो देखे। शेडिंग क्या है जी? टुवर्ड्स ओरिजिन है, नीचे आएगा जी शेड इसका। दूसरा 0, 30, 50, 0, ये लीजिए 0, 30, 50, 0, ये ऐसा बन गया। और आपने भाई इसको बनाने में एकदम टाइम नहीं लगाया, मैं तो बहुत टाइम लगा रहा हूँ, आप स्पीडियर हैं मुझसे। और इसका भी शेडिंग क्या जी? टुवर्ड्स ओरिजिन है। एंड द लास्ट वन इज 0, 25, 20 ये रहा जी, 25 ये रहा, एंड 20, 0, ये लीजिए। ऐसा कहानी भाई। और ये इसकी जो शेडिंग है ना भाई, इसकी शेडिंग जा रही है अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब ध्यान दीजिएगा, कॉमन शेडेड एरिया खाली पकड़ने में जो आप टाइम लगाएं भाई, ये जो है कॉमन शेडेड एरिया, ये जोन जरा देखिएगा दिस। तो पहले दूसरे जोन्स की बात कर लें। इसको कोई पूछे कॉमन शेडेड एरिया नहीं है, बिकॉज ये लाइन का शेड ऊपर जाना है, तो ये कॉमन शेडेड एरिया नहीं है। ये कॉमन शेडेड एरिया अगर कोई बोले है कि नहीं, तो हाँ जी है तो सही, बट यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए चलेगा नहीं। तो फिर चलेगा क्या भाई उधर? ये कॉमन शेडेड एरिया अपना, बाकी भाई उधर कोई नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये लाइन का शेड कहाँ पर भाई? नीचे आता है, इस तरफ नहीं आ रहा है। ये वाली लाइन का शेड 3x+5/150 का शेड नहीं है यहाँ पर। इस लाइन का शेड कहाँ जा रहा है? नीचे। तो बस यही कॉमन शेड है। क्या दिख रहा है? ये 1 2 3 4 और क्या? ये जोन है जी। दिस इज द जोन। सो आंसर क्या दी? कर पाए क्या आप? ईमानदारी से बताइए, कितने लोग सही कंप्लीट कर लेने वाले थे बट टाइम उनको लगा अभी सफिशिएंट नहीं था? हाथ रेस करें। अच्छा, कितने लोग कर रहे थे बट गलत गलत हो रहा था? जरा हाथ रेस करेंगे प्लीज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्लैरिटी है? समझ पा रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम? कोई बात नहीं, 1 2 में और सेट हो जाएगा। सर आप बार बार एक जैसी प्रॉब्लम कराते जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ सिखाना है। सर ये डायग्राम जरा ढंग से दिखा देते। ये लीजिए, कर दीजिए भाई। क्वेश्चन है, फॉलोज कंप्लीट हो गया। x0 डालकर y2, y0 डालकर x3 आ गया। और 2 × 0 3 × 0 0 इज ग्रेटर देन 6 नहीं जी, अवे फ्रॉम ओरिजिन पता चल गया देखते ही। मतलब ये सब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए भाई उधर बताता जा रहा हूँ। x0 y क्या जी 4, y0 x2 0 0 डालकर 0 ग्रेटर देन 4 नहीं नहीं नहीं, नॉट सेटिस्फाइड, अवे फ्रॉम ओरिजिन। और ये तो इसका मतलब ही है कि x is 4 एंड क्या जी y is, इसमें लिखा है x लेस देन 4 मतलब नेगेटिव भी होने सकता है। y लेस देन 3 मतलब क्या? नेगेटिव होने सकता है। वो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट नहीं है इसमें। सर अभी तक तो था। हाँ अभी तक था, पीछे भी था, अब नहीं है। इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 4 मतलब यू कैन गो टू द नेगेटिव साइड ऑल्सो। y लेस देन इक्वल टू 3 यू कैन गो टू द नेगेटिव साइड ऑल्सो। सो जब ऐसा हो तो भाई डायग्राम्स कैसी बनेंगे? एकदम बीचों बीच में बनाना सेफेस्ट होता है। ये लीजिए, क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 के ऊपर तो वैल्यूज गई नहीं है। 1 2 3 4 किस्सा खत्म। बना लेते हैं भाई। 0 2 3 0, ये राजी 0 2 3 0 इक्वेशन। हाँ वो लिख दीजिए। 2x + 3y = 6। शेडिंग कहाँ दी? अवे था ना, अवे फ्रॉम ओरिजिन। दूसरा क्या दी? 0 4 2 0, ये रहा 0 4 और 2 0 ये है। ज्वाइन कर दें? हाँ हाँ बिल्कुल। इक्वेशन लिखते हैं। हाँ जी लिखिए ना, 2x + y = 4। इसका शेडिंग कहाँ था? अवे फ्रॉम ओरिजिन। फिर क्या था? x लेस देन इक्वल टू 4, ये 1 2 3, ये रहा जी x4, ये रहा ये लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 0 डाल दीजिए। x का वैल्यू 0, लेस देन 4 आदि सेटिस्फाइड, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इसका शेड कहाँ है? टुवर्ड्स ओरिजिन, इधर। एंड y लेस देन इक्वल टू 3, ये रहा जी 3।
शेड भाई लेस देन इक्वल टू 3 बोला तो नीचे ही आएगा। आइए किसी से पूछ लेते हैं, यही पार्ट में मैं इंटरेस्टेड हूं कि अब इसको पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। कई लोग क्या होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आकर बोलेंगे मुझे कोने में खोपचे में ले जाके, सर वो शेडिंग बता देते ना, तो फिर मैं बहुत इरिटेटेड हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा तेरे को पब्लिकली एडमिट करते हुए शर्म आती है? तो बोलेगा हाँ सर मैं सबके सामने बोल नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, अगर आपकी है तो। ये आप अगर बार बार हर क्लास में करोगे, 1-2 क्लास तक तो ठीक है, उसके बाद आप बार बार करोगे तो हो सकता है मैं आपको भाई उधर बोल दूं कि यार तो एक बार दोबारा वीडियो देख ले, तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। इरिटेटिंग हो जाएगा वो आपके लिए। ये देखिए कॉमन शेडेड एरिया चाहिए। आइए पूछते हैं कि किस पे कहाँ शेड क्या है नहीं है। मुझे बताइए ये जोन में, भाई साहब आप बताइए, आप शरीफ आदमी लगते हैं, इसमें किसका किसका शेड है और किसका किसका नहीं है, ये बताइए। x इज इक्वल टू 4 वाली इन इक्वेशन का है, एकदम सही बोल रहे हैं। और y इज इक्वल टू 3 वाली इन इक्वेशन का है। बाकी दोनों का ही नहीं है, बिकॉज बाकी दोनों का ऊपर जा रहा है, सो ये कॉमन शेडेड एरिया नहीं है। अच्छा ये बता दीजिए ये वाला, परफेक्टली बोल रहे भाई साहब आप। ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का शेड नहीं है, तीन का है, बस एक का शेड नहीं है। ये देखिएगा, ये वाला पोर्शन सबका शेड है, बट चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कहाँ लिखा है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट? चलेगा, सब चलेगा, ये भी चलेगा और ये ऊपर तो चलेगा ही। सर एक बात बोले आपको, हाँ हाँ बोल सर, देखिए ना हम ये शेड कर दिया सर, देखिए ना ये जो आप ब्लू बना रहे हैं ना सर, हम ऐसा हमको आदत पड़ गया सर, हम नीचे जाता ही नहीं, नेगेटिव तो सर हम देखता ही नहीं, इसी का अंदर सब सर ऐसा कर दिया, गलत हो गया, वो नीचे तक जाना मांगता था। वन 2 ये राजी 3 एंड व्हाट, खत्म। आप में से कईयों ने 5 वाला ऑप्शन चूज कर लिया, दैट इज रॉन्ग। क्यों? अरे क्वाड्रिलेटरल है भाई, एकदम नीचे तक सब कवर्ड हो गया, ऑल एंगुलर पॉइंट्स कवर्ड। सर एक ये भी कर दीजिए, पागल हैं क्या? नहीं सर हमको बताइए तो, ये वाला जो आप ट्रायंगल का नीचे ऐसा पॉइंट लिखा उसको काहे को नहीं लेगा? ओए पागल, अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि भाई इसके अलावा मैं ये भी लूं, ये भी लूं, ये भी लूं, ये एंगुलर पॉइंट नहीं है सर, एंगल तो बन रहा है ना सर, एक्सिस कट रहा है। नहीं नहीं, आप ये देखिएगा, दिस इज 1 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। अब आप बोलोगे इसको लेना है, तो भाई फिर तो ये कोई एंगल यहाँ पे कोई बनने वाली बात नहीं है ना, बिकॉज हमारा जो डायग्राम है ये अगर ये ऐसे घूम जाता तो मैं इसको भी लेता और ये इधर वाले को भी ले लेता। 4 पॉइंट्स हैं जी, 4 पॉइंट्स। तो जो नहीं है वो जरा हटा दो, ये 1 2 3 4, 1 2 3 and this is option fine. ओके सर और प्रॉब्लम? अरे छोड़िए, एक जैसी प्रॉब्लम बनाकर क्या करेगा। आइए सीपीटी का खेल खेले। सीपीटी क्वेश्चन है जी, तो पहले ही बता दूं आपको, जितने सीपीटी क्वेश्चन हैं सारे मैक्सिमम 45 सेकंड में सॉल्व होते हैं। हम लोगों को ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को उसको पढ़ने के लिए। सर एक ट्रेनिंग आप देंगे? हाँ सर, ओके। बोलता है L1 एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए L1 कहाँ है, ये रहा जी L1, ये दिख रहा आपको, और ये उसकी इक्वेशन है, इक्वेशन है, इन इक्वेशन नहीं है, L1 की इक्वेशन, ये वाली लाइन दिख रही है आपको।
अच्छा, इसका शेडिंग वेडिंग बोल रहा है, कॉमन शेडेड एरिया सा बना रखा है, तो इसको देखकर क्या आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि भाई उधर इसका शेडिंग ऊपर आएगा तो ये कॉमन शेडेड एरिया में गिरेगा? L1 का शेडिंग किधर है जी? ऊपर की तरफ दिख रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। L2 ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, किधर है L2? ये रहा मेरा L2, ये रहा। शेडिंग का भाई ये इधर अगर कॉमन शेडेड जोन बनाए तो इसका शेड किधर आना मांगता है? L3 मतलब क्या जी? ये देखिए लिख रहा हूं, क्या हो गया? 3y इज इक्वल टू x, मतलब क्या? 3y माइनस एक्स इज क्या? ये है इसका मतलब। ये सर ये लोग ऐसे लिखते हैं ना, मेरे को देख के घबराहट होने लगता है। नहीं, घबराने का नहीं भाई, ये तो वो इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। क्यों? कोई कांस्टेंट वैल्यू दिखता नहीं है, 3y है, 1x है और बाकी कांस्टेंट नहीं है, तो L3 कहां से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा। जा रहा है कि नहीं चेक करो तो। ओई तो L3 कोत्थेके जाच्छे, यही तो, ये ओरिजिन से जा रहा है। L4 भी वैसा ही है, वो भी ओरिजिन से जा रही है। द कॉमन शेडेड एरिया रिप्रेजेंटेड बाय, ये इन्होंने 4 ऑप्शंस दे रखी हैं आपको, तो अब आपको चूज करके बताना है इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन को मैं जरा यहां आपके लिए उतार रहा हूं, क्वेश्चन लिखूंगा एक बार, और चूंकि सॉल्यूशन में गंदगी भाई उधर मैं मचाने वाला हूं, ये दोबारा लिखूंगा। जो करना है यहां पर करूंगा और एक्सप्लेनेशन यहां लिख दूंगा। ये रहा जी क्वेश्चन आपकी नजर के सामने, अटेम्प्ट कर दें जरा। सर हो गया, इतनी देर हम बैठा हुआ थोड़ी है। यू आर गुड यार, बना दीजिए। जो अभी तक सोच भी नहीं पा रहे हैं वो किसी से कम है क्या? नहीं, आप एक्चुअली कम नहीं है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इधर देखें, ऑल ऑफ यू जो नहीं कर पा रहे हैं और बाकी लोग चुप करके बैठे, कर भी लिया तो L1 का शेड ऊपर की तरफ है दी, मतलब शेडिंग L1 की क्या है? अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब अगर ये वाला कोऑर्डिनेट डालेंगे 0,0 तो सेटिस्फाई नहीं होगा, तभी अवे जाएगा। अवे कब जाता है? जब सेटिस्फाइड ना हो। तो अब आइए ए पे कब कर रहा हूं जी, अवे फ्रॉम ओरिजिन का शेड है कि नहीं। 5 into 0 प्लस 3 into 0, खाली L1 देखूंगा, L1 और कुछ नहीं देखूंगा, एक ही पर कंसंट्रेट करिए। 5 into 0 प्लस 3 into 0, 0, 0 लेस देन 30, हाँ जी लेस देन 30 होता है 0। तो शेडिंग कहाँ होगा जी? टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। हमारा टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो ये नहीं है भाई, चलेगा नहीं, ए रिजेक्ट हो गया। बी देखिए, बी 5 into 0 plus 3 into 0, that is 0, 0 greater than 30, not satisfied, away from origin। हाँ ये वाला सही लग रहा है, तो सर बी आंसर नहीं भाई, वो चेक करना पड़ेगा पूरा। सी देखिए, 5 into 0 plus 3 into 0, 0 greater than equal to 30, not satisfied, away from origin। हाँ बी सी दोनों ही सही लग रहे हैं पहले वाले L1 के लिए। ये डी में क्या है जी? उधर डी में भाई उधर बोल रहा है ग्रेटर देन, नहीं इक्वल टू नहीं हो तो एरिया बनेगा ही नहीं। अगर खाली ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो तो आपको क्या बताया था? कोई भी लाइन है, अब आप उसको टच ही नहीं कर पाएंगे। ये देखिए टच ही नहीं कर पा रहे, क्यों? वो इज इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। ये लीजिए, क्यों? ये इसमें साइन देखिए, इक्वल टू साथ में पंच होना चाहिए, तो दो तो निकल गए। ए नहीं है हमारा आंसर, और क्या नहीं है? तो आंसर है या तो बी या तो सी। तो अब आगे चेक करेंगे, L2 अब उठाएंगे। L2 का शेडिंग भाई जरा देखिए किस तरफ आए कि कॉमन शेडेड एरिया डेवलप हो, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो टुवर्ड्स ओरिजिन वाला भाई उठाना है। जरा देखिए, ए देखना भी नहीं हो तो रिजेक्ट हो गया। 0 plus 0 लेस देन इक्वल टू 9, हाँ जी सही बोल रहा है, टुवर्ड्स ओरिजिन, ये सही लग रहा है भाई।
दूसरा देखिए 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, नॉट सेटिस्फाइड। ये तो अवे हो गया, मतलब पता चल गया जी, यही मेरा आंसर है। मेरा आंसर यही है, दिस इज माय आंसर, ऑप्शन बी। करने में कितना टाइम लगेगा? नॉट मोर देन 40-45 सेकेंड। हम लोग अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी ऐसे सोचना कहाँ है कि एक एक उठाकर भाई एलिमिनेट करते जाओ, जो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है एलिमिनेट करते जाओ। इज इट फाइन भाई? समझे आप भाई साहब? सेकंड लास्ट, हाँ आप समझ पा रहे हैं? सौरभ ना, हाँ गौरव, आप कंफर्टेबल हैं? समझ पा रहे हैं किस तरह हमने ए और डी को पहले एलिमिनेट कर दिया, फिर बी का L1 दोनों गोटी फिट बैठती थी, बट जब हमने आगे चेक किया तो L2 में सी फेल हो गया। ठीक, आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन और दोबारा ऐसा क्यों किया हमने? ताकि आप घर में ट्राई कर सकें, क्योंकि अगर यही आपको दे दूंगा तो आंसर तो दिख ही रहा है भाई उधर, ऑप्शन बी। आगे चल, सर ये क्या कोलगेट का ऐड है सर? टूथब्रश बना के दे दिए। चाचा ये शेडेड एरियाज हैं, टूथब्रश नहीं है। मेरे को तो लगा आपका कुछ कनेक्शन है उधर कंपनी से। अच्छा सर, क्या क्या बोलते रहते हैं? डोंट बी बॉदर्ड गाइस, लाइफ इज वेरी बोरिंग, यू गॉट टू क्रिएट सम इंटरेस्ट वैल्यू फॉर योरसेल्फ, दैट्स व्हाट आई कीप ऑन डूइंग। सर हमें बोर करते हैं ना, आई नो, बना दीजिए भाई। ऐसा हो गया? ईमानदारी से बताए भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग अभी तक सोच नहीं पाए हैं? ईमानदारी से हाथ रेस करें भाई। क्या आप सबको पता चल रहा है कि ये x1 x के लिए यूज कर रहे हैं, ये x के लिए, और यहाँ x2 y एक्सिस पर इन्होंने लिख रखा है। आपको पता चल रहा है कि x1 इज नथिंग बट x ओनली, x2 इज नथिंग बट y ओनली। सो क्या बोल क्या रहे हैं आपको कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है, और दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। आप अगर इसको लेते हैं इधर, लोचा हो जाएगा। सर ये क्या है? शेड है जी, शेड। सर टूथब्रश जैसा लग रहा है, वो शेडिंग है बेटा। सर इसका कॉमन शेडेड एरिया जरा देखिए ना, नंबर 1 का सर बताइए तो आप। नंबर 1 का कॉमन शेडेड एरिया ऐसा, नंबर 1, और ये देखिएगा, ये नंबर 1 का कॉमन शेडेड एरिया निकाल रहा हूं, और ये नीचे मतलब ये, तो कॉमन शेडेड एरिया कौन सा हो गया? ये चलेगा क्या आपने? यहाँ पर x और y क्या होते हैं भाई? उधर दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 भाई बोलता है कि एक शेड ऐसे जाना है। सर मतलब सर आप डिफरेंट कलर यूज करिए, हमको कंफ्यूजन हो रहा है।
अच्छा, तू बहुत यार कंफ्यूज्ड आदमी। हाँ सर मैं हूँ, आपको क्या तकलीफ है बताएंगे? नहीं बता रहा हूँ, बता रहा। भाई ये इस तरफ पूरा शेड है और ये पूरा ऊपर की तरफ शेड है, ये इधर ऐसा है ऊपर। तो कॉमन शेडेड एरिया कौन सा दिख रहा है? ये वाला। इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो यही है राइट चॉइस बेबी। एनी प्रॉब्लम भाई? समझ आया? ओके, हटा। सर आज की शाम टूथब्रशों के नाम। सही बोल। क्वेश्चन है जी, सॉल्यूशन चाहिए अपने को। सर ये क्या लिखा है जरा ढंग से लिख देंगे? हाँ जी, ये मान लिखा है जी, ये भी मान लिखा है। तो ऐसा लिखा हुआ है सर। मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं कि ये जो एक्सिस है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं भाई, कोऑर्डिनेट इसका क्या है और इसका क्या है जी? ऐसा बोल रहा है सर। इतना तो हमने अक्ल है कि अगर ये इतना डिस्टेंस वन से है, इतना वन है, तो ये कोऑर्डिनेट। हाँ कर लो, हो गया। हो गया। कितने बच्चों ने कर लिया? कई बच्चे कुछ भी नया देखते हैं ना घबरा जाते हैं। सर एक चीज बताइए, ये जो आप सब पूछ रहे हैं, आप ये सब हमको सिखा दिया? हाँ जी। तो सर हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? बिकॉज हमें एप्लीकेशंस क्लास में प्रैक्टिस करके परफेक्ट करनी है। तो सर मतलब हमने जितना डिस्कशन किया उसके बेसिस पे हमें इसको कर लेना चाहिए। हाँ सर, आप हमें दीजिए ना टाइम, 10 मिनट का, 5 मिनट का, जितना हम सोचने में लेना चाहते हैं हम करके दिखा देंगे। एग्जैक्टली यही बता रहा हूं मैं आपको कि मैं आपको सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहा हूं। अगर आपको बोलूं भाई निकालना है तेरे को सॉल्यूशन, तो आप निकाल लोगे। बिकॉज क्या होता है, आपको अंडर प्रेशर सोचने को बोला जा रहा है। अब ये टूथब्रश, ये देखिए, इसका मतलब क्या कि भाई इसकी शेडिंग कहाँ है? ये इस तरफ है, ये है इसका मतलब। इतना तो आपको पता चल रहा है ना। अब ये देखिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन चारों में से कौन सी है, कौन सी नहीं है? आइए ये लेता हूं। x1 की वैल्यू मैं 0 डाल रहा हूं। बोले तो भाई x2 की वैल्यू क्या आ गई? इसमें पहले वाले में डाली। बोले तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या ऐसा कुछ है कि x1 और ये x2 ऐसा 0, -1 है क्या हमारा? हमारा क्या है? 0, क्या? पॉजिटिव 1। जब x2 0 डाल दोगे तो x1 कितना? दैट मीन्स ये तो नहीं है।
इसका तो शेडिंग के बारे में सोचेंगे नहीं, पहले इक्वेशन तो मिले, जो इक्वेशन होगी फिर उसकी शेडिंग के बारे में आदमी दिमाग लगाएगा। इसको देखिए, बी को x1 0 डाल दूं तो x2 की वैल्यू क्या जी 1 आ जाएगी? हाँ जी आ जाएगी। और अगर मैं बोलूं भाई उधर एक बार x2 0 डाल दूं तो क्या x1 1 आ गया? हाँ जी आ गया। तो या तो ये है या तो ये है, इन दोनों में से कोई एक पक्का है। खाली अब तो शेड ही डिसाइड करना है, क्योंकि ये 0,1 1,0 तो डिसाइड हो गया, इन दोनों में आने वाला। आप डाल दीजिए ना इज इक्वल टू डालकर 0 1 1 0 आ जाएगा। अब ये शेडिंग क्या है जी? अवे फ्रॉम ओरिजिन। डालिए, इसमें वैल्यू डालिए, बी में 0 + 0 <= 1। हाँ जी, शेडिंग का टुवर्ड्स ओरिजिन। हमारा शेडिंग क्या टुवर्ड्स ओरिजिन है? खत्म, आंसर पता चल गया। क्या सॉल्व किया? क्या नहीं, ऑब्जर्वेशन से। इट्स अ थॉट प्रोसेस। पहले तो आप देखिए आपकी इक्वेशन कौन सी है, मिल गई? हाँ मिल गई। अब उसके बाद देखिए वैल्यू पुट अप करके कि वो रिक्वायर्ड शेड उस तरफ है कि नहीं। जब हमने पहले वाले में डाला तो देखा ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। हमारा तो है नहीं शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, हमारा तो टूथब्रश ऊपर जा रहा है, तो हमारा भाई उधर अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला है। तो ये हमारा राइट आंसर है, आंसर सी। बेटे जी सब समझ गए? सर मेरे को ना बहुत तकलीफ हो रही है, आप बताते हैं तो कितना इजी लगता है। सर मैं अपने आप कर नहीं पा रहा। अरे कर पाएगा, रोतलू रो क्यों रहे? नहीं सर मैं देख रहा हूँ कुछ लोग, मेरे बगल वाला पड़ोसी कर पा रहा है। सर उसकी धुलाई मेरी धुलाई से ज्यादा सफेद कैसे? तेरा भी ठीक हो जाएगा, डोंट यू वरी। पहले सिचुएशंस कन्फ्रंट कर ले, यू विल बिकम परफेक्ट। कर दीजिए भाई। वो अलग पेज पे ले लीजिए। दीदी हो गया? दीदी कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया जी? दीदी आपसे भी हुआ नहीं है? ये पीछे जो कर रहे हैं समझ आ रहा है? आप बोल नहीं रही हैं? हाँ जो पीछे किया आप समझ पा रही हैं? भाई आई हैव अ प्रॉब्लम, आपको नहीं समझ आ रहा, आपको बताना चाहिए। आई हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और एप्लीकेशन करानी पड़ेंगी। आई होप आप मुझे खुलासा बता रहे हैं। क्या भाई शिव जी, मृत्युंजय कुमार, आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? ट्राई करिए इसको भी।
सर बहुत टाइम दे दिया। हाँ, भाई इधर देखें प्लीज। मेरी इक्वेशन इज -x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0। इन इक्वेशन है दिए। इसको तो देखते ही मालूम पड़ता है कि भाई इसका तो ओरिजिन से पास होना एकदम निश्चित है, क्योंकि इसमें एक्स वाई के अलावा और कांस्टेंट वैल्यू है नहीं। तो ओरिजिन से पास हो रहा है। हाँ, 3 उन्होंने डायग्राम बना रखी है, सब में तो ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है। सर ये आगे ये लोग बनाएंगे, वो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा, ये तो इन इक्वेशन है, कोई एरिया तो होना चाहिए। सी में तो कोई एरिया बोल ही नहीं रहा है। ले, ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, नो एरिया स्टेटेड। तो इसको तो ऐसे ही उड़ा दो। तो आंसर क्या है? या तो ए, या तो बी, या तो क्या, डी। इन तीनों में से कोई एक है। मालूम पड़ा सी क्यों हटा? टूथब्रश नहीं बनाया। एरिया किधर है? कोई एरिया इंडिकेटेड नहीं। और इनइक्वेशन हो तो एरिया होगा ही होगा। अच्छा, एरिया भाई अगर ओरिजिन से पास करे कैसे डिसाइड करते हैं? अपने मन से आर्बिटरी पॉइंट ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया भाई, यहां पर एक पॉइंट ले लिया। क्या जी? x -10 y पॉजिटिव 10। सर आप हमेशा यही लेते हैं, आप -100 और 100 ले लो। सर हमको कुछ और लेना, अरे जो लेना है लो, अपनी बुद्धि से ले लो कि यार उधर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या पॉइंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉइंट आपको लेना है। कोई यहाँ पे ले लो या फोर्थ में ले लो। मैंने सेकंड में लिया है, आप भाई उधर फोर्थ में ले लो। क्लियर कट लेना, थर्ड में लेने की हिम्मत मत करना भाई। लाइन के उस तरफ ऊपर या लाइन के नीचे, तो यहाँ तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके देखो या फोर्थ में लेके देखो। सर फोर्थ में हम ले ले तो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू -10। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ लिया, क्या करूंगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल के देखूंगा। अगर सेटिस्फाई हुआ तो उसी तरफ शेड होगा, नहीं हुआ तो उल्टी तरफ होगा। आइए डालता हूं। -x का वैल्यू क्या लिया थी मैंने? -10 प्लस 2 into y कितना लिया थी? +10। कितना हो गया जी उधर? दिस इज 30 लेस देन 0। नो, नॉट सेटिस्फाइड मतलब अवे, अवे फ्रॉम ओरिजिन नहीं, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। नॉट सेटिस्फाइड मतलब किस तरफ शेड? यही है, इसी तरफ शेड है जी। तो मेरा ऑप्शन क्या जी? ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, क्योंकि इस तरफ शेड नहीं करना था। तो कहाँ शेड करना था? नीचे। और नीचे वाला शेड कौन से टूथब्रश में है? ये पहले वाले में। यही है मेरा आंसर। आंसर इज ए। Have we all understood? हाँ जी, कितने लोग नहीं कर पाए थे? हाथ रेस करके बताएं भाई। How many of you? खतरनाक है। अच्छा, आप में से जिन्होंने हाथ रेस किया, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें से ईमानदारी से बताएं कि एक्सप्लेन करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है कुछ खास। हाथ रेस कर दें। सर आप एक्सप्लेन कर देते ना, फिर इजी लगता है। आई नो, बट तब भी समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है कि नहीं थोड़ी कसर रह गई है। सर एक बार और दें, या ऐसा ही प्रॉब्लम एक तो दो और करा दें तो जाके भाई अच्छा होगा। ऐसा कितने लोग फील करते हैं? कितनी? 10-12 प्रॉब्लम और ऐसे ही आप प्रैक्टिस के दौरान करेंगे। आप लोग इतने शरीफ हैं जिन्होंने हाथ रेस किए, वो क्लास मूवमेंट करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। कितने शरीफ हैं? हाँ भाई साहब,
आप बताइए मुझे, आपने सेंट्रल टेंडेंसी, वो क्या नाम है टॉपिक, हमने ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया था, आपने किया था, उसके आपने स्टडी मैथ से कितने पेजेस पढ़े? इंस्टीट्यूट का मटेरियल है ना, चैप्टर किया आपने, कितने पेजेस पढ़े उसमें से? नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा ऑपरेट करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है। मैं को इतना 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 कराना है, बाकी नीड्स पे डिपेंड करता है। आपने कितने पेजेस रीड किए वो? मतलब एक्सचेंज, उसका क्यों नहीं किया? मैथ से शुरुआत से ही भाई, उधर 36 का आंकड़ा है आपका। जैसे ही मैथ्स आता है मन में एक घृणा पैदा हो जाती है। यहाँ पे मत करिएगा, यहाँ पर आपको जीरो मैथ्स भी आता, मैं आपको सिखा दूंगा, वो कैपेबिलिटी है। पहले मोहब्बत करो इससे, फिर जाकर भाई आत्मीयता बढ़ती है। सेम गोज हियर। हेलो गाइस, समझ गया मैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सिचुएशन है जी। देखिए, आप में से कुछ लोग पक्का ऐसे होंगे जो इतना कुछ लिखा हुआ देखकर उनकी ऐसे फूंक हवा वैसे ही निकल जाती है। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जो लड़ने के पहले ही हथियार छोड़ के भागता है, उसको मैं क्या से सिखाऊंगा? अगर आप वैसे हैं तो यू आर आउट ऑफ माई लीग, तुसी ग्रेट हो, मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। देखिए पेशेंटली कैसे पढ़ना है। L1, ये जो y एक्सिस है इसको L1 बोल रहा है। भाई साहब आप बताइए, आप बोलेंगे और कोई बोला उसको बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। इसकी इक्वेशन बोलिए क्या होगी? हाँ नहीं भाई साहब पीछे। x इज इक्वल टू 0, परफेक्ट। इसका शेडिंग कहाँ जा रहा है? इस तरफ, मतलब 0 के ऊपर या नीचे? हाँ, ये L1 की बात हो रही है। इसकी इक्वेशन बोली ना आपने, x इज इक्वल टू 0, तो इसका शेड कहाँ है? राइट साइड, मतलब 0 के ऊपर या 0 के नीचे? भाई साहब आपको नंबर लाइन पता तो है कि आगे जाए तो पॉजिटिव वैल्यू, इधर पीछे जाए एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव, तो x ग्रेटर देन 0 हुआ ना भाई, 0 या 0 के ऊपर, ठीक है? तो आप मुझे बता सकते हैं L2 ये y एक्सिस को बोल रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? मतलब इक्वेशन बोलिए पूरी। y इक्वल टू 0, सही बोल रहे हैं आप। और इसका शेड बोल रहा है भाई 0 के ऊपर की वैल्यूज है। L3 का है ये जी, इसका शेड कहाँ गया? ओरिजिन से दूर। L4 का है ये रहा, इसका शेड कहाँ है? ओरिजिन से दूर। L5 क्या जी, इसका शेड कहाँ गया? ये तो ओरिजिन से ही लाइन पास हो रही है, नीचे की तरफ आ रहा है शेड। तो अब इसमें से बताना है ABCD में से कौन सी गोटी इसमें फिट बैठती है। आपके पास टाइम है, टेक योर टाइम, बगल वाले को डिस्टर्ब मत करिए, सोचिए, भले 15 सेकंड लगे, भले 5 लगे, भले 1.5 मिनट लगे, आप सोचेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। आइए भाई चेक कर लें। देखें भाई, solution, L1 that is
भाई उधर एन L2 L1 जो आप देख रहे हैं भाई, ये x इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन है, और शेडिंग क्या है जी, 0 या 0 के ऊपर, 0 या 0 के ऊपर। ए में है, बी में भी तो है, हाँ जी। सी में बोलता है लेस देन इक्वल टू 0। चलो हटाओ इसको, यहीं से पता चल गया कि सी नहीं है। आंसर इज ए, बी या डी। आपको पता चला? अच्छा देखिएगा, L2 क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू 0, और इन इक्वेशन क्या, 0 या 0 के ऊपर। तो 0 या 0 के ऊपर ये देखिएगा, x2 0 0 के ऊपर, ये सही है। बी में, अरे बी में भी भाई, तो अभी भी आंसर क्या है, ए, बी या डी? सी खाली गायब हुआ है। L3 शेडिंग क्या जी, अवे फ्रॉम द L3 ये पॉइंट क्या है, 1,0। चेक कर लीजिए कि ये सच बोलता है कि नहीं, कहीं झूठा तो नहीं है। डालिए ना साहब, L3 ये 1,0 बोल रहा है, डालिए तो जरा। x1 0 डाल दीजिए, क्या आ गया, 0 डाल दिया तो x2 आ गया 1, हाँ जी आ गया। ठीक लग रहा है जी। शेडिंग देख लें, इसका शेडिंग क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसमें डालो तो क्या होगा जी, 0 0 लेस देन 1। शेडिंग कहाँ होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये टुवर्ड्स ओरिजिन है भाई, इसीलिए क्या, टुवर्ड्स तो चलेगा नहीं। क्या किया, छोड़ दिया। दैट मीन्स व्हाट, ए गायब हो गया। सर ये क्रॉस करे, हाँ वो आंसर क्या है, या तो बी या तो, जरा बी चेक करो ना, L3 वाला। 0 + 0 0 ग्रेटर देन 1 नहीं जी, मतलब झूठा बोलता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। हाँ ये अभी तक ठीक है, आंसर बी या डी है। L4 का शेडिंग क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए। डालिए तो जरा, ये पॉइंट ये बोल रहा है 1,0। पहले चेक करिए वो पॉइंट है भी कि नहीं। x1 1 डाल दूं, डालिए तो जरा, 1 डाल दिया तो क्या भाई उधर ये, हाँ जी आ जाएगा, x2 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन ठीक है, आप शेडिंग देखिएगा, 0 - 0 दैट इज 0, दोनों 0 डाल दिए। सर ये क्या कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। बेटा मैंने क्या किया, L4 इस पॉइंट से पास करता है। पहले मैंने इस इक्वेशन में x1 - x2 में x1 का वैल्यू 1 डाल के देखा कि क्या मुझे दूसरा पॉइंट 0 मिलता है कि नहीं। अगर मिलेगा तो ये पॉइंट इस लाइन पर है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो मतलब कोई और इक्वेशन होनी चाहिए। क्या हो गया जी, ये x2 उधर चला गया। क्या जी, 1 - 1 व्हाट। तो मैंने पहले ये चेक किया कि L4 यहाँ से जा रहा है, आदि जा रहा है, और ये परफेक्ट है, इक्वेशन ठीक है। फिर मैंने क्या किया, आगे मैंने क्या किया, फिर मैंने उसमें वैल्यू पुटअप करके देखी। कौन सी वैल्यू पुटअप करके देखी, ये ओरिजिन वाली। क्या पुटअप किया, 0 - 0 इज इट ग्रेटर देन 1, नहीं, नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो हमारा अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो हाँ जी L4 तो देखिए अवे फ्रॉम ओरिजिन, एरो देखिए, एरो। तो ये भी तो भाई उधर मेरा सेट है। कहाँ गया नंबर सी, हाँ सॉरी, अभी तक बी का ये चारों सही है भाई, खाली ये 5वां वाला बाकी रह गया चेक करना। अगर ये भी सही हो जाए तो आंसर बी है, और अगर ये गलत हो गया तो आंसर क्या दी, डी। तो लास्ट वाला भी उसी तरह चेक करके देख लेना। लास्ट वाला L5 है, ये तो ओरिजिन से ही जा रहा है। इसका शेड यहां बोल रहा है नीचे की तरफ। अपने मन से कोई पॉइंट लेके देख लो। सर ये लाइन जो है, इसके इस तरफ एक पॉइंट लेकर देख ले। हाँ सर यहाँ ले रहे हैं आप, हाँ जी। क्या सर, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू -10। सर डाल के देख रहे हैं जी, -x1 + 2x2 क्या जी, -10 + 2 × -10 इज -30 लेस देन 0। हाँ जी, सेटिस्फाइड है, मतलब क्या जी, टुवर्ड्स दिस शेड करना है। तो इस तरफ शेड, इसी तरफ शेड है, यही है राइट चॉइस भाई।
पांचों चेक करके देखना पड़ा। कुछ प्रॉब्लम में पहले स्टेज में ही पता चल जाएगा, जैसे पीछे बड़ी ऑप्शन आई थी, खाली एक ही लाइन का देख के पता चल गया, हो सकता है इसमें एंड तक पहुंचाना पड़ेगा। सो आंसर क्या दी? देयरफॉर आंसर बी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हाँ जी। अब ये पूरा लंबा चौड़ा भाई एक एक चीज चेक हुई है इसमें। भाई साहब ये अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इन्होंने सीए फाइनल एग्जामिनेशन में 1980s में कभी पूछा ये सीए फाइनल, तो सर ये अब हमारे लेवल पर आ गए। यू विल बी सरप्राइज्ड। ये 80s में 70s में जो सीए का पेपर आता था उसमें से कई टॉपिक अभी हमारे भाई फाउंडेशन लेवल पर हैं भाई। एनालिटिकल मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह वो हमारे फाउंडेशन लेवल पर डाल दिया उन्होंने। सो दैट मीन्स वी आर स्मार्टर देन दोज पीपल हु गेव एग्जामिनेशंस अर्लियर। एक्चुअली दे हैव एन अपर एज ओवर यू बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। अगर आप एकेडमिक लेवल पे देखें तो आपका एकेडमिक लेवल सीए फाइनल जो 80s में हुआ करता था उनसे काफ़ी अच्छा खासा है। मतलब काफ़ी एप्लीकेशंस और वो सोचने के स्किल्स आप इस स्टेज में डेवलप कर लेते हैं। तो वो लोग फिर हमसे स्मार्टर कैसे होते हैं? बिकॉज द प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस मेक्स देम स्मार्टर। ये पूछा था पीछे उन्होंने पास्ट में, ये बड़ा अजीबोगरीब है। मेरे को चेक करना है, इनफैक्ट बताना है कि आपका मैथ्स बेस्ड नहीं है। हम में से 90% लोगों का नहीं होता है। तो पेक्यूलियर क्वेश्चन है, पहले नहीं किया हो तो घंटी नहीं बजती है। ट्राई करना है इसको। बना लेते हैं लोग, डायग्राम भी बना लेते हैं, बट फिर फाइनली एक कंक्लूजन नहीं निकाल पाते ढंग से। तो आप निकाल पाए, दैट मीन्स आपकी जो गट फीलिंग है या जो आपका मैथमेटिकल सेंस है वो अच्छा है। एंड यू विल बी सरप्राइज, आपका मैथ्स बेस नहीं हो तो भी कईयों का अच्छा है, क्योंकि कॉमन सेंस माशाअल्लाह है। The standard weight of a special purpose brick is 5 kg। कोई स्पेशल ब्रिक बनती है भाई, उसका स्टैंडर्ड वेट 5 kg होता है। एंड इट कंटेन्स 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स B1 एंड B2। दो तरह के उसमें भाई उधर मटेरियल डलते हैं। B1 की कॉस्ट 5 रुपया पर kg है, B2 की कॉस्ट 8 रुपया पर kg है। वो स्लैश पर के लिए यूज किया है, पर kg। स्ट्रेंथ कंसिडरेशन dictate that brick contains not more than 4 kg of B1। बोला if you want strength वाला brick तो उसमें भाई B1 4 kg के ऊपर नहीं डाल सकते अगर strong brick बनानी, and a minimum of 2 kg of B2, और minimum 2 kg B2 तो डालना ही है अगर आपको strong brick चाहिए। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द ब्रिक। भाई ब्रिक क्या कॉस्ट पर बनती है, क्या प्राइस उसका आप रखते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कितनी बिकेगी। तो हमें कोशिश करके कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ब्रिक। 4 ऑप्शन है। ब्रिक की कॉस्ट 40 रुपया, 18 रुपया, 15 रुपया, या इनमें से आंसर नहीं है। ट्राई करेंगे भाई आप, प्लीज अटेंड। भाई ध्यान दें, हो गया। प्लीज हैव अ लुक। B1 used in kilograms, X kg. B2 used in kilograms, Y kg. What is given? कि X और Y, B1 B2 मिलके ब्रिक का वेट कितना होगा? नोटिस करिएगा, ये लेस देन इक्वल टू 5 नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड वेट कितना होना चाहिए? तो सर लेस देन 5 kg, इक्वल टू 5 kg। नहीं, इन इक्वेशन है ही नहीं। मतलब इन इक्वेशन नहीं है, नहीं, ये तो इक्वेशन है।
तो इसके पहले तो सारी इक्वेशन आ रही थी, आ गई है एक इक्वेशन, क्या बिगड़ा आपका? बोला स्ट्रेंथ चाहिए ब्रिक में, तो भाई उधर B1 दैट इज x नॉट मोर देन 4 kg शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन है। एंड y कितना दी? B2 कितना? मिनिमम क्या? 2 kg और मोड़ चलेगा, मिनिमम 2 kg ऑफ B2। दिख रहा है क्या आपको? बात समझ में आ रही है? तो एक इक्वेशन है और ये दो इनइक्वेशन है। सर मेरे को पता क्यों नहीं चल रहा है? वो आपको यही नहीं पता चल रहा होगा कईयों को कि डिसीजन किस चीज के बारे में लेनी है। डिसीजन ये लेनी है कि भाई कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए कंपोनेंट्स कितने यूज किए जाए, B1 कितना यूज करे, B2 कितना यूज करे। B1 के बारे में बोल रहे हैं ना, नॉट मोर देन 4 kg, सो लेस देन इक्वल 4 kg होना चाहिए। B2 बोल रहा है भाई मिनिमम 2 kg चाहिए, तो 2 kg उससे ऊपर होना चाहिए। कॉस्ट क्या करना, उसको मिनिमाइज। B1 1 kg कितने का आता है जी? 5 रुपए। तो x kg यूज करेंगे, कितने का आएगा? 5x। B2 1 kg कितना? 8 रुपए का। y kg यूज करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड, सबने फ्रेम भी कर लिया होगा इसको, ठीक है ना? रुकिए, कितना अच्छा होता सर, आपने लिखा नहीं। हाँ जी, x और y नेगेटिव नहीं हो सकते। इतना केजी भाई, वो जो क्वांटिटी यूज होगी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो सर ये भी तो है। हाँ जी, ये भी है 1 2 and 3। और सर ये चौथा, हाँ चौथा इनइक्वेशन नहीं है, बट इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि मिलकर 5 kg होना चाहिए। सर मान लीजिए बस यही है, तो डायग्राम कैसे बनेगी? अगर सिर्फ इतना ही होता तो डायग्राम तो बड़ी आसानी से बन जाती। ये देखिएगा भाई, मुझे मैक्सिमम 5 तक जाना है, 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 and 5 लीजिए भाई, अब लोग ये क्या करेंगे भाई? इसको कैसे लेंगे? x इज इक्वल टू क्या किया? x इज इक्वल टू 4, मतलब ये रही। लो जी, इसकी शेडिंग क्या है जी? शेडिंग लेस देन 4 का मतलब ये है कि भाई 0 की तरफ जाना है। किस तरफ है शेडिंग? इधर। सर आप वो वैल्यू पुट अप करके करते थे ना, कर दो ना, 0 लेस देन इक्वल टू 4। हाँ जी, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब क्या जी? शेड टुवर्ड्स ओरिजिन। ऐसा ऐसा, इतना क्या कर रहा है पागल? 4 या 4 के नीचे में तो 0 आएगा ही ना। तो सर एक बार शेड कर देते ना, आप बहुत टाइम से शेड ढंग से किया नहीं। अच्छा ये ले भाई, ये ले, कर दिया शेड। सर नेगेटिव में जा रहे हो? नहीं, वो शेड तो बताना पड़ेगा कि भाई शेड है इस तरफ। अच्छा, फिर दूसरा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बोले तो क्या? ये 1 है, ये 2, ये लो जी, ये y इज इक्वल टू 2। सर इसका शेडिंग कैसे करेंगे? 0 डाल दे। 0 ग्रेटर देन 2? नहीं 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 नहीं, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ये वाला भाई, ये देख, ये इधर। इधर तो हाँ हाँ बिल्कुल। कॉमन शेडेड एरिया कहाँ दिख रहा है? देखिए कॉमन शेडेड एरिया ये तो दिख ही रहा है अपने को। कहाँ? ये इस तरफ, ये पूरा कॉमन शेडेड एरिया। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज यहां पर क्या जी, x नेगेटिव हो जाता है। ये कॉमन शेडेड है नहीं? ये तो कॉमन शेडेड है ही नहीं। इसमें तो y इज इक्वल टू 2 का शेड ही नहीं आता।
तो कॉमन शेडेड एरिया किधर है? इधर। सर किधर? ये अगर वो इक्वेशन नहीं होती तो मेरा आंसर क्या होता? एक ये और एक क्या जी? खत्म। बट क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है जी। सर क्या कर रहे हैं? सारी गंदगी हटा रहा हूं। सर भाई मेरा मन। सर कॉमन शेडेड एरिया एक गोला तो रहने देंगे, आप बोलेंगे तो वो भी हटा दूंगा। नहीं सर, आप इतना तो आपको लिबर्टी हम लोग दे सकता है। ये लीजिए सर, ये कॉमन शेडेड एरिया। सर किसका? इन इक्वेशंस का। तो यही आंसर है? नहीं, आंसर ये नहीं है, बस यही सिखाना है। ये अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना होता ना, ये सर्कल किया तो ये कॉमन शेडेड एरिया होता है, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरे कोऑर्डिनेट्स होते वर्टिसेस के, और मैं अपना आंसर लिख लिया। बट अभी प्रॉब्लम क्या है? ये साथ में पूछ क्या पूछ कि भाई अगर x 0 है, y 5, y 0 है, x 5, क्या जी? देखिएगा 1 2 3 4 एंड 5, ये लो 0 5, और क्या जी? 5 0। ज्वाइन कर देंगे? हाँ जी कर देंगे। अब कॉमन क्या चाहिए? सावधान, कॉमन चाहिए ये लाइन और एरिया में जो कॉमन है। सर क्या बोला? दोबारा बोलिए। ये पूरा शेडेड एरिया देख रहे हैं ना, कॉमन है वो, और वो किसके साथ कॉमन चाहिए? इस लाइन के साथ कॉमन चाहिए। मतलब क्या क्या पॉइंट्स चलेंगे? ध्यान से देख मुरारी लाल, ये सारे पॉइंट्स चलेंगे। ये देख, ये जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, जितने पॉइंट्स यहां तक। क्यों? क्योंकि कॉमन शेडेड एरिया में भी है और लाइन भी इन्वॉल्व है। आई नीड कॉमन बिटवीन 3 थिंग्स, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2 एंड दिस स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों में जो कॉमन है वो क्या है? एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, यहां से यहां तक। देखिए यहां से यहां तक मेरे को बंद कर देना, यहां तक सारे के सारे भाई उधर, ये तीनों कॉमन है। तो सर आपने जितने पॉइंट्स ड्रॉ किए ना, उसके अलावा और भी तो पॉइंट्स है। हाँ, उसके अलावा और भी पॉइंट्स है। देखिए ये इसके बीच में, ये कहने का मतलब कि पूरा शेडेड एरिया और हर एक पॉइंट ऑन दैट लाइन बिटवीन दैट जोन जो आप देख रहे हैं, वो सब उसका भाई कॉमन शेडेड पॉइंट्स या जोन्स में आते हैं। बट याद है ना, हमें मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, तो हम लोग खाली क्या वैल्यू पिकअप करते हैं? कोने वाले। कोने वाले मतलब यही दो हमारे सॉल्यूशन सेट है। तो 3 चीजों के बीच में कॉमन देखा हमने। नंबर 1 ये इन इक्वेशन, सेकेंड इन इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो वो जो लाइन पर आप पॉइंट्स देख रहे हैं वही देखेंगे आप। तो सर ये क्या पॉइंट है? ये है 0,5। लेट मी कॉल दिस ए, और दूसरा क्या जी? लेट मी कॉल इट डी। ऐसे ही मन से बोल रहा हूँ बिकॉज वो बी क्वेश्चन में है, सी मैंने लिया नहीं। ये डी क्या जी? देखिएगा इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर y की वैल्यू तो पता है मुझे कितनी है? 2। और ये इक्वेशन क्या थी? x + y is 5। तो अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी? ये 2 पॉइंट्स है। कॉस्ट देख लीजिए भाई, 5 × 0 + 8 × 5, कितने रुपए खर्च होंगे? 40। दूसरे में देखिए 5 × 3 + 8 × 2, कितने रुपए खर्च होंगे? 31। व्हाट इज द राइट आंसर? ये स्टूडेंट नहीं कर सकता है, सुन लीजिए। मैं अपनी सेफ्टी के लिए कराया है कि आप अभी तक इन इक्वेशंस का ही कॉमन एरिया निकाल कर धनाधन कर लेते हैं। कभी इक्वेशन आएगी तो याद रखिएगा, वो कॉमन जोन में जो लाइन के जो पॉइंट्स होंगे उन्हीं में से कोई कोने वाले पॉइंट्स पिकअप करने पड़ेंगे और मैक्सिमम मिनिमम वाले। आई प्रे ऐसा कुछ नहीं एग्जाम में आए। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो।
जो एग्जाम में आता है वो कहानी तो भाई ये सब है, ये जो हमने ये लिखी थी, छोटे छोटे टूथब्रश बेस्ड क्वेश्चन सिंपल से पूछते हैं, जो आप एप्लीकेशन कर करके परफेक्ट करेंगे। आपके स्टडी मैट में 15-20 क्वेश्चन हैं, आप अगर अटकेंगे, सुन लीजिए, 4-5 लोग जो बेचारे डरे हुए सहमे हुए हैं, मैं उनको सपोर्ट कर दूंगा, आई सपोर्ट देम, मैं उनको भाई उधर पर्सनली हेल्प कर दूंगा अगर सोच नहीं पाएंगे तो। आप चिंता मत करिए, प्रैक्टिस इसकी खत्म कर दीजिएगा। कल मिलते हैं साहब, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए सुबह 8 बजे।